सवाल है 10.2 का 7वां सवाल। क्या कह रहा है? सकेंद्रीय। देखो सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई निकालनी है हमारे पास। देखो सवाल में क्या है? सकेंद्रीय, एक तो हमारे पास परिकेंद्र यानी बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। तो हमारे पास ये एक अंदर के बन रहा है वृत्त, अंदर की ओर वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या हमारे पास ये 3 सेमी है। और बाहर की ओर एक वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या हमें 5 सेमी दे रखा है। तो देखो हमारे पास दोनों वृत्तों के केंद्र क्या है? O ही है, और त्रिज्या हमारी है 5 सेमी और 3 सेमी। PQ बड़े वृत्त की त्रिज्या है। देखो ये हमारे पास क्या है, यहां से इसको टच करती हुई एक रेखा खींची हमने, जो PQ हुई, वो किसकी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा है। त्रिज्या तो हमारे पास 5 सेमी बड़े वृत्त की, और ये बीच निकलती वो जीवा कहलाती है। अगर इसके बीचों बीच से निकलती तो वो हमारा व्यास कहलाता, परंतु नीचे निकल रही है तो ये हमारी जीवा होगी PQ। OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है। OM ये हमारा 3 सेमी जो दे रखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये जो अंदर बन रहा है उसकी त्रिज्या 3 सेमी है। तब हमारे पास कोण OMP एक तो हमारे पास यहां से बन रहा है OMP, और एक बन रहा है OMQ। OM और Q दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बना और एक ये बना। ये हमारी 5 सेमी है और ये 3 सेमी है। लंब दे दिया 5 सेमी और कर्ण दे दिया, लंब 3 सेमी और कर्ण 5 सेमी है। अब हमारे पास यहां देखो, इधर भी त्रिभुज बन रहा है, इधर भी त्रिभुज बन रहा है। यहां कितने डिग्री का बन रहा है? 90-90 का बन रहा है। दोनों में 90-90 का बन रहा है, हमने ये 90 डिग्री लिख दिया। अब इसमें जो समानता है उसको लिखते जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज पर कोण कितने डिग्री बन रहा है? 90। OP और OQ त्रिज्या है, एक तो है ये त्रिज्या और एक रही ये त्रिज्या। OP और OQ ये त्रिज्या है, हमने इसको लिख दी त्रिज्या। OM हमारी उभयनिष्ठ है, दोनों में काम आ रही है। OM हमारे पास इसके लिए भी काम आ रही है, इसके लिए भी काम आ रही है, तो ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। जब दोनों में समानता है, कोण भी समान है, भुजाएं भी समान है, त्रिभुज भी समान है, वो कैसा होता है? सर्वांग सम होता है। और सर्वांग, ये चित्र जो चिन्ह बना वो क्या है? सर्वांग समता का चिन्ह है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। तब PM बराबर MQ, PM बराबर M। देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अगर हमारे पास PQ इस पूरा लेना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे या इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्या किया? PQ बराबर 2PM या 2MQ। इस पे करो या इस पे करो तो ये पूरे की आ जाएगी। अब एक काम करते हैं हम, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको निकाल देते हैं और उससे 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास कर्ण 5 सेमी दे दिया है, आधार हमें निकालना है, और लंब 3 सेमी दे दिया है। सब मान रखेंगे यहाँ पे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आधार कितना है? 4 सेमी है। आधार हमारा आया 4 सेमी सोल्व करने पर पाइथागोरस प्रमेय से। अब 4 सेमी हमारा आधार आ गया। देखो हमें निकालनी थी PQ की लंबाई, हमने निकाली MQ की। MQ 4 सेमी है, दोनों की लंबाई समान है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेमी। या फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितनी आ गई? 8 सेमी। अतः PQ की लंबाई कितनी सेमी है? 8 सेमी।